नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। कह नहीं सकता था बारिश होगी, लेकिन अभी बारिश हो गई है। मैडम ने कहा कि मितांश तो बहुत अच्छा लड़का है। काफ़ी समय से हमें जानते हैं और आज ये हमारे यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे पंडित जी ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज है शनिवार और आप 11 बजे हैं। 11 बजे बारिश हो रही। सुबह से बिल्कुल ऐसी धूप थी और इतनी धूप थी कोई कह नहीं सकता था बारिश होगी, लेकिन अभी बारिश हो गई है। हम फिर से घर आ गए हैं अपना डेली का कार्यक्रम निपटा के। अभी 1 बजा है दिन का और घूम फिर के 1-2 जगह कार्यक्रम थे वो निपटा के आ गए हैं। अभी घर में खाना बना है और आज हमारे यहाँ दाल चावल बनी है। अभी भोजन करते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर शाम के समय आपसे फिर मिलेंगे। तो अभी भोजन करते हैं। मैडम ने कहा कि मितांश तो बहुत अच्छा लड़का है ना? ऐसा कहा ना? दाल मारी परी कविता घूमने जा रही है पूनम के साथ। आज पूनम बाजार घुमाने ले जा रही। कविता को मुँह से हाथ हटा। हाँ, और कविता ये घुमाने ले जा रही है। हाँ, इन्होंने देखा आज ये मेरे पैसे खर्च करवाने आ जाती है यहाँ पर। नोट खर्च करवाएगी। केले लगे हमारे यहाँ, अभी बड़े हो रहे हैं। और एक दिखाते हैं अमरूद भी हो रहे हैं। ये इलाहाबादी अमरूद है, बड़ा मीठा, बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए अमरूद लग रखे हैं। अभी शाम के 5 बजे हैं और 5 बजे में हमारे लिए चाय आ जाती है। और चाय हम जो पीते हैं वो इस तरह पीते हैं। देखिए अमन लोग चीनी डालते हैं। ये हमारा डब्बा है, गुड़ का डब्बा। और जब चाय आ गई, देखिए गरम गरम चाय आ गई है। चाय यूँ रखी और गुड़ की एक डली ली। ये देखिए गांव के है ना शुरू से, तो वही आदत बन गई। एक डली, ये गुड़ की डली ली और गुड़ की डली लेके एक एक टुकड़ा लिया, एक घूंट चाय पी। एक तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, चीनी की मात्रा शरीर में कम जाती है। और गुड़ जो होता है थोड़ा सा आप मुंह में डालोगे पूरा मुंह मीठा हो जाएगा। आप कभी ऐसी चाय पी के देखिए जो नहीं पीते हैं, बड़ा स्वाद लगेगा। फीकी चाय बनाइए और गुड़ के साथ पिए। इसको कहते हैं हमारे पहाड़ में कटकी चाय। कटकी चाय पीने के बहुत फ़ायदा है। जो प्राचीन लोगों की जो चीज़ बनाई हुई है उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं। एक तो चीनी की मात्रा अंदर कम जाती है, दूसरा गुड़ जो होता है हाजमेदार होता है। बहुत से कहते हैं आजकल गर्मी के दिन गुड़ नहीं, कम मात्रा में लो। चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। थोड़ी मात्रा में आप चाय पी सकते हैं। अभी चाय पी के मैं ऊपर जाता हूँ, फिर आपको एक रोचक कहानी सुनाऊँगा। और चाय पी रहा हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ आए हैं मनोज कांडपाल जी और ये हमारे काफ़ी प्राचीन मित्र भी हैं। काफ़ी समय से हमें जानते हैं और आज ये हमारे यहाँ आए हुए हैं। और ये काफ़ी पूजा पाठ का सामान जो है, हवन सामग्री हो गया और शिवार्चन के किट, मतलब ये कहिए सनातन धर्म में मुख्य इनका योगदान रहता है। और आरएसएस की सेवा भी ये करते हैं और काफ़ी ये धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं। और मेरा ब्लॉग के माध्यम से मैं आज इनको दिखा रहा हूँ। मेरे घर आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता सभी पूज्य होते हैं और एक सनातन धर्म का ये अच्छा प्रचार भी करते हैं। तो आज मैं इनसे मिलवाता हूँ। आज जी आपका स्वागत है हमारे पंडित जी ब्लॉग में। आप कहेंगे कुछ मेरे ब्लॉग में? हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज जो है सौभाग्य मिला मेरे को पंडित जी के निवास पर जाने का। और पंडित जी भी हमेशा सनातन धर्म के जो भी कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाते हैं। हर जगह पे आपका मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता रहता है। और ब्लॉग के माध्यम से कई ऐसी जानकारियाँ जो आज जो है विलुप्त सी हो गई हैं, तो उनके विषय में भी आपके ब्लॉग के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा भी जो कार्य है वह नवग्रह संविदा, हवन सामग्री और जो भी पूजा इत्यादि में उपयोगी सामग्रियां होती हैं और जो दुर्लभ हो चुकी हैं, तो उनके लिए भी हमारा प्रयास रहता है। तो किस नाम से आपका ये जो आप धार्मिक चीज़ें बनाते हैं? वर्तमान में हम सार्थक सेवा समिति के नाम से एक सोसाइटी है, तो उसी के अंतर्गत अपनी इन गतिविधियों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और उसी में यह कार्य जो है निरंतर प्रभु कृपा से आगे को जो है बढ़ रहा है।
ऐसा होता है जो धर्म को मानते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वो अपना श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते हैं, दूसरे को ही देते हैं। ये हमारे कांडपाल जी का कहना है और ये आए हैं, इनका सौभाग्य है। तो आज मैं कहानी सुना रहा हूँ विक्रम बेताल की। विक्रम बेताल की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होगी। तो विक्रम बेताल की जो कहानी है वो हमने भी काफ़ी बचपन में पढ़ी है। तो विक्रमादित्य होते हैं और बेताल जो होता है, बेताल कौन होता है दोस्तों? तो इसमें बेताल जो होता है एक ब्राह्मण होता है जो 32 गुणों से युक्त होता है। तांत्रिक उसकी बलि देने जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण किसी तरह अपनी जान बचा के, ब्राह्मण योग जान बचा के जंगल में भाग जाता है। तब वहाँ पेड़ के नीचे प्रेत मिलता है और वो प्रेत से अपनी रक्षा की गुहार लगाता है। तब प्रेत उससे कहता है मैं तुझे तांत्रिक से बचने की शक्ति देता हूँ, जैसे मैं पेड़ में उल्टा लटका हूँ तैसे ही तू पेड़ में उल्टा लटका रहा और तेरी जान बच जाएगी। तब बेताल, उसी ब्राह्मण को बेताल कहते हैं और वो पेड़ में लटका रहता है। तो जो तांत्रिक होता है वो राजा विक्रमादित्य के पास अच्छा मतलब बन के जाता है और राजा से और एक साधु बन के जाता है या कुछ कहिए, और विक्रमादित्य से कहता है कि वो मेरा दुश्मन है, आप उसको लेकर आइए। तब विक्रमादित्य उस बेताल को लाकर अपने कंधे में, विक्रमादित्य और बेताल विक्रमादित्य से शर्त रखता है कि अगर आपने मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, अगर आपने गलत उत्तर दिया मैं आपको मार दूंगा, और अगर आपने मुंह खोला तो मैं फिर पेड़ में जाके लटक जाता हूँ। ऐसे अजीब शर्त रखता है। तो विक्रमादित्य जो है उस बेताल को रथ में ले जाते हैं। तो विक्रमादित्य उससे कथा पूछता है, कहानी सुनाता हूँ। एक बुढ़िया औरत होती है, उसका एक बेटा होता है दगड़ू, और दगड़ू जो होता है बड़ा आलसी होता है, लेकिन उसमें एक खूबी होती है, और रात को जब सोता है वो स्वप्न जैसा देखता है, वो स्वप्न हकीकत में बदल जाता है। तब रात को स्वप्न देखता है कि गांव में एक लड़की की शादी हो रही है और लुटेरे आते हैं, सारा धन लूट के ले जाते हैं। तो उसकी माँ सिलाई कर रही होती है, तो वहीं पर वो जो दुल्हन है वो आती है और उससे अपना लहंगा आएगा सिलाने के लिए। तब वो दगड़ू जो है उसको अपने स्वप्न के बारे में बता देता है और वो घर जाके अपने घर वालों को बताती है, और ये बात सुनकर घर वाले बड़े गुस्से होते हैं और दगड़ू को मार पीट के भगा देते हैं। और कुछ समय बाद फिर दगड़ू एक सपना और देखता है, एक सपने देखता है कि घर में, गांव में किसी का मकान बना होता है और बड़ा भव्य मकान बना होता है, उसमें आग लग जाती है। तब दगड़ू जो है, जब वही चौधराइन घर में मिठाई लेके आती है, चौधराइन का मकान बना होता है, दगड़ू उसको स्वप्न के लिए बता देता है और चौधराइन बड़ा भला बुरा करके जाती है और वाकई कुछ दिन बाद उस घर में आग लग जाती है, सब खत्म हो जाता है। तो गांव वालों ने उसको ऐसा उसकी काली जुबान करके बहुत बुरा वालों से परेशान होकर दगड़ू एक दूसरे राज्य में चले जाता है, वहाँ नौकरी करने लगता है, वो चौकीदार बन जाता है और रात को ड्यूटी करता है। तो एक बार रात को वो स्वप्न देखता है कि दूर एक शहर में भूकंप आ गया और वहाँ बहुत से लोग मर गए, और इत्तेफाक से राजा उसी शहर की ओर जाता है और राजा को रोकता है, कहता है मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, आप वहाँ मत जाइए। तब राजा जो है नहीं जाते हैं, राजा जाना कैंसिल कर देते हैं और वाकई दूसरे दिन भूकंप आता है, बहुत से आदमी वहाँ पर मर जाते हैं। और तब राजा बड़ा खुश होता है और राजा उसको बुलाकर एक सोने का बहुत बड़ा हार देता है और उसे अपने राज्य से, सर्विस से भी हटा देता है, कहता है तुम हमारे राज्य से चले जाओ। तब विक्रम जो है, विक्रम से बेताल प्रश्न पूछता है, राजन, राजा ने उसको हार दिया और सर्विस के से क्यों निकाला? तब विक्रमादित्य को वहाँ पर मुंह खोलना पड़ता है। विक्रमादित्य कहते हैं कि राजा ने उसको हार इसलिए दिया कि, क्यों दिया? इसलिए दिया कि उसने राजा की जान बचाई। और राजा ने उसको सर्विस से क्यों निकाला? विक्रमादित्य कहते हैं राजा ने उसको इसीलिए निकाला, वो चौकीदार था, और वो चौकीदार जो होता है रात को सोया और उसने स्वप्न देखा। इतना सुनते ही बेताल जो है पेड़ में जाकर लटक जाता है। तो ये कहानी का मतलब यही है। आज मैंने विक्रम बेताल की कहानी सुनाई और अब घूमने जाते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। रात्रि का भोजन हो गया और अब सोने जा रहे हैं। आज के ब्लॉग की वीडियो आपको कैसे लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।